हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 5 होगा। ठीक है। तो इस लेक्चर में क्या होगा कि आपको पढ़ना है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। अभी तक आपने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था। ठीक है। अब आपको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है देखना। इट एराइजेस it arises it arises due to hindered or restricted rotation around double bond। ठीक है। तो कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें डबल बॉन्ड के अराउंड, चूंकि डबल बॉन्ड है तो उसमें रेस्ट्रिक्शन होगा, आप उसको रोटेट नहीं कर पाओगे, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, उसमें सिर्फ उसका ओरिएंटेशन बदल जाता है। तो देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। इट एराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड और हिंडर्ड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। ठीक है। तो देखना, इट एराइजेस ड्यू टू restricted or hindered rotation around double bond। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। इट एराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। ठीक है। देखना साहब, जैसे ये डबल बॉन्ड है, अब जहां पे भी डबल बॉन्ड दिखाई दे जाए वहीं पर ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एराइज होता है। ठीक है। क्योंकि आप इस बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, अगर आप इस बॉन्ड को रोटेट करने की कोशिश करोगे, इसको घुमाने की कोशिश करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड और हिंडर्ड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। ठीक है ना। अब देखना, जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है वो हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ते हैं एल्कीन में, ठीक है, ऑक्साइम में, एजो ग्रुप में और साइक्लो एल्केन में। ठीक है। ये चार आपके सिलेबस में है जो आपको पढ़ना है। कौन कौन से, एल्कीन का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑक्साइम का, एजो ग्रुप का और आपका साइक्लो एल्केन का। ठीक है। तो मुझे चार के बारे में पढ़ना है। देखना, और वो कौन कौन से, पहला एल्कीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दूसरा मुझे ऑक्साइम के बारे में, इसके बारे में। तीसरा हमको एजो ग्रुप के बारे में। और चौथा हमको साइक्लो एल्कीन के बारे में पढ़ना है। ये चार आपके सिलेबस में ही, और इन्हीं चारों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। ऑक्साइम के बारे में, क्योंकि यहाँ पे भी देखो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो जहां जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां वहां पर जीआई, जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है। जहां जहां डबल बॉन्ड होगा वहां वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी बनेगी, और जहां डबल बॉन्ड नहीं होगा वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है सर। सर आपने तो ये चीज कह दिया, ठीक है ना,
आपने ये चीज तो कह दिया, चलो ये H हटाकर मैं इसकी वैलेंसी ऐसे पूरा कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्साइड। सर आप तो कह रहे हैं कि डबल बॉन्ड होना चाहिए तभी जीआई शो करेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। सर यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, डेफिनेशन को ध्यान से देखना। मैंने कहा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे अराइज होता है, इट अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब वहां पे रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, एक अवरोध होना चाहिए, ठीक है। देखना अब इस साइक्लोएल्केन को देखना, देखो ये आपका साइक्लोएल्केन है, ठीक है। देखो क्या यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन दिखाई दे रहा है, कोई अवरोध है। अगर मैं इस बॉन्ड को घुमाना चाहूं ऐसे तो ये टूट जाएगा, देखो ये टूट जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे भी एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन है, तो जिसके कारण यहाँ पे भी हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ कंडीशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इट अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड और हिंडर्ड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड होता है साहब उसके अराउंड ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होता है। जैसे एल्कीन में पढ़ना है, ऑक्साइन में पढ़ना है, एजो ग्रुप में पढ़ना है और साइक्लोएल्केन में पढ़ना है, ठीक है। तो अब इतना आप लोग नोट करिएगा, इसके आगे हम एल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट करिए। चलिए नोट हो गया, मिटा दे रहे हैं। अब साहब हमको पहला जो डिस्कस करना है वो है हमारा एल्कीन। सर जीआई का मतलब क्या होता है, एल्कीन कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो देखना यही तो तुम्हारी एल्कीन है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप ए लगा है, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रुप बी लगा है, यहाँ पे भी ए लगा है, यहाँ पे बी लगा है। तो एल्कीन जीआई कैसे शो करती है, जीआई का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन कैसे बनती है, तो देखना जब भी किन्हीं दो कार्बनों को आपने डबल बॉन्ड से जोड़ा है और उसके प्रत्येक कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप, प्रत्येक कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। एल्कीन की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की पहली कंडीशन है कि प्रत्येक कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड लगा है उसके अराउंड जो कार्बन लगे हैं उनसे लगे दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अभी एग्जांपल देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई भी ग्रुप किसी भी कार्बन के अराउंड सेम हो गए तो वो जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सर अगर शो करना है तो दोनों कार्बन से जो दोनों कार्बन हैं किसी एक कार्बन के अराउंड और इस कार्बन के अराउंड दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, तभी तो जीआई करेगा। हाँ ठीक है, तो सर इसको लिखवा दीजिए। तो देखो कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, थोड़ा सा हिंदी में लिखवा दे रहा हूं तो आसानी से याद रहेगा, ठीक है। प्रत्येक कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट
होने चाहिए। तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई एल्कीन दी जा रही है और कहा जा रहा है बताइए जीआई शो करेगा कि नहीं, तो आप क्या देखेंगे, यही देखना कि जहां भी डबल बॉन्ड दिख रहा हो उसके अराउंड जो दोनों ग्रुप लगे हैं क्या वो अलग अलग हैं। अगर अलग अलग हैं तो हाँ एल्कीन जीआई शो करेगी, अगर अलग नहीं है तो एल्कीन जीआई शो नहीं करेगी। ठीक है, तो इस डिफिनेशन को नोट कर लेना, इसको अच्छे से समझ लो, फिर इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है सर, मिटा दे रहे हैं, देखना। ठीक है, इतनी बातें तो आप लोग समझ गए कि कोई भी एल्कीन जीआई कब शो करती है, जब उस कार्बन से, उस डबल बॉन्ड के कार्बन से लगे दोनों ग्रुप अलग अलग हों, तभी हमारी एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। ठीक है, इसमें एक टर्म्स आता है सिस और ट्रांस। सर हम इस एल्कीन को कब सिस कहेंगे और इस एल्कीन को कब हम ट्रांस कहेंगे, वो कैसे कहेंगे वो जरा बता दीजिए। देखना बेटा, पहली कंडीशन तो तुम्हें समझ में आ गई कि एल्कीन जीआई कब शो करता है, इस कार्बन से लगे दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, तभी हमारी एल्कीन जीआई शो करेगी। ठीक है, अब देखना सिस क्या होता है। हम लोग सिस कब कहेंगे, किसी चीज को सिस कब कहेंगे, देखना क्या होता है, इफ सेम ग्रुप, ठीक है, ऑन सेम साइड देन सिस, अदरवाइज ट्रांस। क्या होता है कि इफ सेम ग्रुप ऑन सेम साइड देन सिस अदरवाइज ट्रांस। सर इसका मतलब क्या है, तो देखना, मान लो बेटा, मान लो ये हमारी एल्कीन है, ठीक है, ऐसी एल्कीन है हमारी, हमने इस पे एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप CH3 लगा दिया, ऐसे जोड़ दें, यहां पे एक हाइड्रोजन, एक CH3। पहली चीज तो यही बताइए, क्या ये एल्कीन जीआई शो करेगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी, कोई कंडीशन दिखाई दे रहा है। हाँ सर, कोई कंडीशन दिखाई तो दे रहा है कि ये जो कार्बन है और ये कार्बन है, इससे लगे दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो दोनों ग्रुप क्या है, अलग अलग है, हाइड्रोजन है CH3 है, हाइड्रोजन है CH3। हाँ सर, जीआई तो शो करेगी। अब इसका नाम हम क्या देंगे, सिस की ट्रांस। तो बता, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, ये देखो ये वाला H, ये वाला H एक ही साइड पे है, ये वाला CH3, ये वाला CH3 एक ही साइड पे है, तो जिसके कारण हम यही कहते हैं कि सेम ग्रुप ऑन सेम साइड इज सिस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिस फॉर्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म। अदरवाइज ट्रांस, तो पहले इतना नोट करो, फिर ट्रांस कैसे होते हैं वो बताते हैं। तो सिस में यही ध्यान रखना कि इस कार्बन से लगा H इधर है, तो इससे भी H जो लगा होगा वो भी एक इसी साइड में होना चाहिए। ऐसे अगर दोनों, अब मान लो जो ये CH3 है, मान लीजिए ये भी CH3 है, तो दोनों एक ही साइड में है, तो सिस। ठीक है, अब ट्रांस कैसे बनेगा पहले इतना नोट करो, तो ट्रांस बताते हैं।
चलिए अब आपको पढ़ना है ट्रांस। ये डिफिनीशन मिटा दूं? ठीक है। तो कोई भी कार्बन हो, उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और उसके डबल बॉन्ड के लगे जो दोनों कार्बन हो, उन दोनों कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। तो प्रत्येक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से लगे दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। ठीक। देखो सर आपने सिस तो बता दिया, ट्रांस कब कहेंगे? देखो ये CH3 है, ये CH3 है, ये H है, ये H है। तो पिछली कंडीशन में जो सिस बनाया था उसमें बेटा क्या किया था, ये वाला CH3 और ये वाला CH3 मैंने एक साइड पे रखा था, तो उसको सिस फॉर्म कहा था। लेकिन जब दोनों ग्रुप सेम साइड पे नहीं, अपोजिट साइड पे होता है, देखो अपोजिट है नहीं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो ऐसे कंडीशन को ट्रांस कहते हैं, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये होता है ट्रांस, क्योंकि कहां पे है, अपोजिट साइड। ये कहां पे है, अपोजिट साइड पे उपस्थित है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है साहब, हो। अब एक क्वेश्चन देते हैं, बताना कि कौन फॉर्म सिस है और कौन सा ट्रांस है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बेटा, विच इज सिस एंड ट्रांस। आपको कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं, ए है, मान लो ऐसा बना दिया, ठीक है, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक बच्चा हमने ऐसे बना दिया, देखना C2H5, C2H5, H और H। हमने साहब आपको 3 एल्कीन दी है। अब जरा बताओ इसमें से सिस कौन है और कौन ट्रांस है, बता पाओगे? अबे इधर देखोगे तब तो बताओगे महाराज, बताओ कौन सिस है कौन ट्रांस है, जरा बताना। और ये भी कंडीशन देखना कि क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है एल्कीन या नहीं। तो जीआई शो करने के लिए क्या बताया था कि 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिस पे डबल बॉन्ड हो, मान लो डबल बॉन्ड के अराउंड ही तो जीआई शो करेगा, और उससे प्रत्येक कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो देखो ये पहला स्ट्रक्चर है, 2 कार्बन ऐसे हैं जिनके बीच में है डबल बॉन्ड, ठीक है, और प्रत्येक कार्बन से लगे दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। सर ये तो जीआई सर शो करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है सर, मजा आ गया देख के। देखो तो ये जीआई तो शो कर रहा है। अब बेटा खचेड़ू ये बताओ कि ये सिस है कि ट्रांस है। सर आपने बताया था कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो तो सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो ट्रांस। क्या बताया था? सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो ट्रांस।
तो ये क्या शो कर रहा है, सिस, ठीक है। और ये सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो ट्रांस, ठीक है। ये सिस है और ये ट्रांस। क्या इसमें कोई जीआई की कोई कंडीशन दिख रही है? क्योंकि प्रत्येक कार्बन से लगे दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। इसमें तो दोनों ग्रुप सेम है, यहां पे भी सेम है, इसलिए ये जीआई शो नहीं करेगा। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कोई कंडीशन नहीं दिख रही है, ठीक है। तो सिस फॉर्म, ट्रांस फॉर्म दोनों हो गया, इसको नोट करिए। चलो मिटाते हैं। दो स्ट्रक्चर बेटा हमने बनाए हैं, देखना। अगर इस तरीके का कोई पैटर्न क्वेश्चन में दिखे तो ये सिस होगा, और इस तरीके का कोई पैटर्न दिखाई दे तो ये ट्रांस होगा, ठीक है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं दोनों ग्रुप सेम साइड पे, तो सिस, दोनों ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं तो ट्रांस, दिख रहा है। तो प्रत्येक कार्बन से लगे दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए। सर इसमें तो एक ही ग्रुप है बेटा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन भी दिखा सकते हो, हमने नहीं दिखाया है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन देंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सिस है कौन ट्रांस है। ये पैटर्न समझिए, जहां भी ऐसा पैटर्न दिखाई दे वो सिस, ऐसा दिखाई दे तो ट्रांस, ऐसा दिखाई दे तो ट्रांस। डबल बॉन्ड के अराउंड कोई पोजीशन ऐसी दिखाई दे तो ट्रांस, डबल बॉन्ड के अराउंड कोई पोजीशन ऐसी दिखाई दे तो सिस, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखना बेटा, चलिए ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया। बताओ इसमें जो 3 एल्कीन दिख रही हैं, इसमें से कौन सी एल्कीन ऐसी है जो सिस कर रही है, कौन ऐसी एल्कीन है जो ट्रांस हो कर रही है, बताओ। सर इस वाले कार्बन के अराउंड लगी दोनों ग्रुप सर अपोजिट है। कैसे हैं? अपोजिट है, मतलब सॉरी सेम साइड है, सॉरी सर। दोनों ग्रुप कैसे हैं? नीचे की तरफ दोनों जा रहे हैं, दोनों का मुंह किधर है? नीचे। सर इस कार्बन के अराउंड दोनों ग्रुप एक साइड में है ऊपर की तरफ, इस कार्बन से भी दोनों ग्रुप नीचे हैं एक ही तरफ, ठीक है। तो ये भी कौन सा पैटर्न शो करेगा? सिस, बस इसको उल्टा कर दिया है। ये भी कौन सा करेगा? सिस। ये भी कौन सा करेगा? सिस। अब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? तो जहां भी ऐसा दिखाई दे वो सिस, जहां भी ऐसा पैटर्न दिखाई दे वो ट्रांस। तो समझ में आया बेटा? तो बताना। देखो क्योंकि मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूं, अगर आप इसको पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो यार फाड़ के आओगे पेपर, ठीक है, बहुत मजा आएगा। अब देखना, अगला मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से करना, ठीक है। नीट का आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला मैं क्वेश्चन थोड़ा सा देख के बता रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, इसको मैं हटा दे रहा हूं।
ये आपका नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? विच शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, ए, बी, सी और डी। देखें, 2-फिनाइल इथीन 1R, पहला क्या है? 2-फिनाइल एथीन 1R। ठीक है, दूसरा क्या है? 1-फ्लोरोप्रोपीन। तीसरा क्या है? ब्यूटूइन। चौथा है ब्यूटी। ये बच्चा आपको 4 IUPAC दिए गए हैं और आपको यही बताना है कि इन चारों IUPAC में कौन GI शो करेगा, कौन नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको कंडीशन तो मालूम ही है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी शो करता है जब कार्बन के अराउंड प्रत्येक कार्बन के अराउंड ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड बनाया हो, उसी कार्बन के अराउंड दोनों ग्रुप अगर अलग अलग होंगे तो हमारा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर नहीं हुए तो नहीं करेगा। सिंपल। आपको कुछ IUPAC दिए गए हैं जिसको खोल के आपको लिखना होगा, तभी तो आप देख पाओगे कि किस कार्बन के अराउंड लगे दोनों ग्रुप सेम है या अपोजिट। अगर सेम होगा तो GI नहीं करेगा, अपोजिट होगा तो GI करेगा। चलो इस IUPAC को खोल के देखते हैं। देखना क्या है? 2-फिनाइल इथीन 1R। ये है बच्चा। ठीक है, मान लो इथीन वर्ड रूट 2 कार्बन का है तो 1-2 कर लिया। ठीक है, इस पे एक पे OH लगा दिया अपन ने। ठीक है, 1R। तो एक कंडीशन इसकी H से फुलफिल्ड हो जाएगी और इस पे क्या लगा है? फिनाइल ग्रुप, तो इसको PH से लिख देते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन इसकी H से फुलफिल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो बताओ ये ज्योमेट्रिकल तो करेगा कि नहीं? क्योंकि दोनों कार्बन के अराउंड लगे दोनों ग्रुप क्या है? अलग अलग है। हाँ सर, ये GI तो करेगा सर, कोई दिक्कत नहीं, ये GI शो करेगा। ठीक है, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, GI शो कर रहा है। दूसरा देखो, 1-फ्लोरोप्रोपीन। ये है बेटा, मान लो इस पे फ्लोरो लगा है तो एक वैलेंसी हाइड्रोजन की हो जाएगी। ठीक है, प्रोपीन लगा है, CH3 लगाओगे और इधर H लगाओगे। ठीक है, मैं इसको अगर 1 नंबर दे दूं, इसको 2 दे दूं तो 1-फ्लोरोप्रोपीन, क्योंकि ये तीसरा कार्बन हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि ये डबल कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के प्रत्येक कार्बन पे लगे दोनों ग्रुप क्या है? अलग अलग है। तो सर ये भी GI शो करेगा क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है? अलग अलग है। अब ये तीसरा देखो, ब्यूटूइन। ठीक है, कुछ ऐसा बना है। ऐसा क्या ये GI शो करेगा? हाँ सर, ये भी सर GI शो कर रहा है क्योंकि प्रत्येक कार्बन पे लगे दोनों ग्रुप क्या है? अलग अलग हैं। दो डबली बॉन्डेड कार्बन की लगे दोनों ग्रुप क्या है? अलग अलग हैं, जिसके कारण ये भी GI शो कर रहा है। अब जरा इन महाशय को देखिए, ब्यूटईन लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? ब्यूटीन। तो सिंपल,
ठीक है, 4 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4। देखना, तो दूसरे पे हमने इस तरीके से लगा दिया, सॉरी ब्यूट इन है तो पहले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ब्यूट इन कहो चाहे ब्यूट इन 1 कहो, मतलब 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो देखो सर डबल बॉन्ड तो है, तो जीआई क्यों नहीं करेगा? देखो बेटा, इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 वैलेंसी खाली है तो दोनों पे हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पे भी एक कार्बन लगा है, अभी भी एक वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी। तो देखो इस कार्बन के अराउंड क्या हुआ कि दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। दोनों ग्रुप क्या है बेटा, सेम है, जिसके कारण ये जीआई शो नहीं करेगा। दोनों ग्रुप सेम है कि नहीं? कहीं पे भी दोनों ग्रुप सेम नहीं दिख रहे थे, ये भी जीआई शो करेगा। लेकिन ये वाला थोड़ा सा खेल गया बेटा सबके साथ। ये साला 2 हाइड्रोजन रखे हैं और दोनों सेम है, तो सेम ग्रुप एक कार्बन पे ही अगर लगे हों तो वो जीआई शो नहीं करता है। तो यही तो मेन कंडीशन थी, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। तो हमने क्या कहा था, विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया तो ए, ठीक है, तो ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, ठीक है। तो अब मैं इसका जितना हमने अभी तक पढ़ा उस लेक्चर का मैं समरी दे देता हूँ। पहली चीज तो यही देखा कि साहब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? इट अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। ठीक है, कोई भी डबल बॉन्ड हो उसके अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होता है। ठीक है, पहली चीज, इसमें 4 हमारे सिलेबस में है, एल्कीन, एजो, ऑक्साइन, साइक्लोएल्केन। ठीक है, सबसे पहला हमने आज कवर किया है एल्कीन। तो एल्कीन में प्रत्येक डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है उनसे